सदगुरु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर, महाभारत में। और आज मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल सदगुरु जी, जो आज योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत के साथ साक्षात्कार में बात कही, उन्होंने कहा है कि जो सेक्युलर चेहरा है, धर्मनिरपेक्ष चेहरा है भारत का, वो इसलिए क्योंकि ये हिंदू बहुल है और यहां पर हिंदू उदारवादी है, इसीलिए ये सेक्युलर चेहरा है। महाराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही जी, आ रही। सदगुरु जी, मैं चाहूंगी कि आप योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया सबसे पहले दें, क्योंकि वो कहते हैं कि हिंदू उदारवादी है और हिंदू की वजह से ही, हिंदू बहुल होने की वजह से ये देश और उत्तर प्रदेश के बारे में वो कह रहे थे कि सेक्युलर है। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि यह देश हिंदू प्रधान है, जिसके कारण सेकुलरिज्म बचा हुआ है। इसी हिंदू देश से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो या जितने भी देश हों, आज उस देश का स्ट्रक्चर क्या है? क्या वहाँ पर सेकुलरिज्म है? सब के सब इस्लामी कंट्री हैं। 57 इस्लामिक कंट्री में भी जितनी सुख शांति नहीं है, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो हिंदू प्रधान होने के कारण सेकुलरिज्म को बचाए हुए है। यद्यपि यहाँ के सेकुलरिज्म का प्रयोग बहुसंख्यक हिंदुओं की प्रताड़ना के लिए किया गया है, ये विषय अलग है, लेकिन इस बात से पूरी दुनिया सहमत है, केवल उत्तर प्रदेश और भारत ही नहीं, कि जब तक भारत हिंदू प्रधान है तब तक यहाँ आनंद है, शांति है, प्रेम है, सेकुलरिज्म है। जिस दिन 80% नहीं 60% किसी और कौम के लोग हो जाते तो यह स्टेट भी इस्लामिक स्टेट होता। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, स्पष्टवादी होना चाहिए। और इस दृष्टि से यह बयान प्रत्येक भारतवासी का है, वो किस दल से हैं, कहां से हैं, इससे कोई मतलब नहीं। प्रत्येक राष्ट्रवादी, प्रत्येक सनातनवादी और प्रत्येक भारतवंशी का यही आवाज होगा कि जहां सनातन और हिंदुत्व बहुल क्षेत्र है, वही क्षेत्र शांति प्रिय है और वहीं पर सेकुलरिज्म बची हुई है, नहीं तो फिर बाकी तो धर्म प्रधान हो जाते। 80% होने के बाद भी सेकुलर स्टेट है, देश है, ये तो कब का धर्म प्रधान हो गया होता अगर कोई भी और कंट्री होती, तो कोई भी और कौम होता तो। इसलिए मैं ये सभी बैठे हुए लोगों को, भारतवंशियों को, राष्ट्रवादियों को, सनातन प्रेमियों, दल के दलदल से ऊपर बात कर रहा हूं मैं, दल के दलदल से ऊपर उठकर दिल की बात कर रहा हूं। और ये प्रत्येक को पता है, हर एक को पता है जो यहां बैठे हैं, और प्रत्येक भारतवंशी को पता है। जी पूछे। सतगुरु जी, योगी जी ने जो बात कही, उन्होंने हिंदू फोबिया का जिक्र किया, यानी कि हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ एक तरह का एक डर बिठाने की कोशिश कि देखिए हिंदू संगठित हो रहे हैं और हिंदुओं से हिंदू किस तरह से संगठित होकर एक डर फैला सकते हैं। वो एक हिंदू फोबिया कि भाई देखिए ये अगर संगठित हो रहे हैं तो ये सही नहीं है। वो आपको लगता है एक ऐसा डर फैलाने की कोशिश की गई है, एक ऐसा एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई है? इस देश में 70 साल में जो नैरेटिव्स गढ़े गए हैं वो ज्यादातर हिंदुओं के खिलाफ गढ़े गए हैं, और ये प्रोपेगेंडा है जहां हिंदू आतंकवाद की बात हो जाती है। पूरे दुनिया को पता है कि आज आतंकवाद का चेहरा कैसा है और आतंकवादी कहां है। मैं आज भी मानता हूं कि आतंकवादी किसी धर्म, किसी मत के नहीं होते, आतंकवादियों का अपना एक अलग मत होता है। लेकिन हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार से भारत में हिंदू फोबिया वास्तव में लागू किया गया है कि हिंदू एकत्रित हो गए तो तुम्हारा क्या होगा। आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव में खुलेआम लोग बोलते हैं, आप सुनते होंगे, बाहर से भी आके लोग बोलते होंगे, भारत के चुनाव में बोलते हैं। आप बताइए, भारतवर्ष में जहां जहां हिंदू अधिक हैं और वहां पर अन्य कम्युनिटी के लोग रहते हैं, क्या कभी उनको कोई दिक्कत हुई? लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, जब उसी कश्मीर में कोई कम्युनिटी बढ़ जाती है तो रातों रात कश्मीरी हिंदू विस्थापित हो जाते हैं, मां बहनों की इज्जत लूट ली जाती है,
सड़कों पे कत्लेआम हो जाता है, तब संविधान भी कहां था, तब लोग भी कहां थे, तब धर्म के नाम पर जो लोग प्रवचन करते थे वो लोग भी कहां थे। जो लोग कहते हैं हिंदू जहां आएंगे वहां पर ज्यादा आक्रमण हो जाएगा, हिंदू जहां होगा, सनातन धर्मी जहां होंगे वहां शांति होगी, स्वस्ति होगा, आनंद होगा, चाहे वो मुस्लिम रह रहे हों, चाहे क्रिश्चियन रह रहे हों, चाहे कोई भी हो, वहां होगा तो आनंद के साथ होगा। और पूरे भारतवर्ष में आप एक बार सर्वे करा लो, आपके पास तो न्यूज चैनल है, पता कर लो, जहां कम संख्या में मुसलमान हैं, ईसाई हैं और हिंदू ज्यादा संख्या में हैं, वहां कैसे सारे पर्व एक साथ मिलकर मनाए जाते हैं। लेकिन आप एक चीज और देख लेना, जहां संख्या बढ़ गई और हिंदू कम हो गया, वहां पर असहिष्णुता हो जाती है, रोक होने लगते हैं, होली मत मनाओ, दीपावली मत मनाओ, नगाड़े मत बचाओ, ये मत करो। क्या ये आपसे छुपी हुई है? मैं एक सनातन परंपरावादी संत हूं, साधु हूं और भारत का एक नागरिक हूं, संविधान का पालन करने वाला हूं, पर मेरा एक मानना और है कि संविधान मनुष्यों के हित के लिए बनाई गई है, मनुष्य संविधान के लिए नहीं बनाए गए हैं। मनुष्य कष्ट में हो, दुख में हो और संविधान चलता रहे। संविधान का अर्थ है जो नियम, जो नीति, जो विधान मनुष्यों को आनंद दे सके, राष्ट्र की प्रगति करा सके, राष्ट्र में एकता ला सके। इसलिए मेरा ऐसा मानना है हिंदुओं का बहुसंख्यक होना जरूरी है। यही नहीं, पूरे विश्व में अगर हिंदुत्व बढ़ता है तो हर जगह शांति, प्रेम और आनंद बढ़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और आप किसी भी आलोचक से पूछो, किसी भी जो कम से कम पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, किसी दल के दलदल में नहीं है, दल के दलदल से उठकर किसी राष्ट्रवादी भारतवासी से पूछो, दुनिया के किसी व्यक्ति से पूछो जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, वो कहेंगे हिंदुत्व एक सहिष्णु धर्म है, सनातन एक सहिष्णु धर्म है और ये जहां रहते हैं वहां आनंद होता, एकता होता, प्रगति होती और शांति होती। सदगुरु जी, हालांकि आप राजनीतिक नहीं बोलते हैं, राजनीति पर आप राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक संत हैं, एक योगी हैं, और जब उनको उस भेष में देखा जाता है तो शायद इस तरह की क्या एक सोच आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है कि ये सिर्फ एक धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि वो खुद ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व ये एक जीवन शैली है, ये किसी एक धर्म के प्रचार नहीं है सिर्फ। देखिए, हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बहुत लोग कह रहे हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, जब बात धर्म की आती है तो कुछ लोग धार्मिक हो जाते हैं, जब बात संविधान की आती हो तो संवैधानिक हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं संविधान से राष्ट्र चलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो संविधान के तहत मुख्यमंत्री बने हैं, जनता ने उन्हें चुना है। और मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जो भी नीति बनती है वह क्या किसी धर्म विशेष के लिए बनती है? क्या किसी धर्म विशेष के लिए बनाया गया है? जो भी नीतियां बनी हैं उत्तर प्रदेश के 23 से 24 करोड़ जनता के लिए बनी है। अगर वो कोरोना के दौर में सबको अगर मुफ्त राशन दिए गए तो क्या धर्म देखकर दिया जाता है? मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, अगर किसी दूसरे दल की भी सरकार होती तो शायद वो ही करती, लेकिन ये दल विशेष होने के कारण किसी के हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर हमला करना मैं उचित नहीं समझता। हो सकता है मैं योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से या पार्टी से 100% कोई सहमत ना हो, मैं भी ना हूं, लेकिन जो कार्य हिंदू, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, राष्ट्र की प्रगति और मनुष्य की प्रगति के लिए हो रहा है उसमें तो सबको साथ देना चाहिए, सबको एक साथ बोलना चाहिए। और हिंदुत्व फोबिया बनाकर हिंदुओं के प्रति जो अपराध कराए जा रहे हैं, हिंदुओं को जो आतंकवादी दिखाया जा रहा है, अरे जो जीवन भर रंगों का त्योहार मनाता है, जो रंग लगाता है लाल पीले हरे, वो कभी किसी पशु पक्षी की हत्या करके कभी रंग नहीं बहाता, खून नहीं बहाता, लहू नहीं बहाता। आप उनके देवी देवताओं के नंगे चित्र बना दीजिए, फिर भी हिंदू अपना बैठा हुआ अपना साधना कर रहा है, कहीं कोई कत्लेआम नहीं करता, कोई रक्त नहीं बहाता, और उसके बाद भी आप हिंदू आतंकवादी कहते हैं कि हिंदू जहां ज्यादा हो गए वहां पर आतंकवाद बढ़ जाएगा, बाकी धर्मों को तकलीफ हो जाएगी। अरे हिंदू और सनातनवादी अगर रहेंगे तो पूरे विश्व में सांस्कृतिक उत्थान होगा और सारे विश्व के लोग आनंदित रहेंगे। और मैं समझता हूं आप कभी किसी राष्ट्रवादी, मुसलमान, क्रिश्चियन किसी से भी पूछिएगा तो वो भी आपको यही कहेगा, हम हिंदुस्तान में जितने सुरक्षित हैं, जितने आनंदित हैं, उतने और किसी कंट्री में कहीं भी नहीं हैं, ये उनको भी पता है।
जगत गुरु जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछूंगी। जैसे मैंने, क्योंकि ये जो हमने साक्षात्कार किया ये यूपी चुनाव से जुड़ा हुआ था, और ये जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही, उन्होंने कहा कि एक हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। आपको लगता है कि पहले भी तुष्टीकरण होता रहा, लेकिन उसके खिलाफ क्या कितने लोग उठ खड़े हुए और बोला उसके खिलाफ? लेकिन उस तुष्टीकरण के खिलाफ बोलने पर मुझे लगता है कि उस तरह के सवाल नहीं उठे हैं। लेकिन जब हिंदुत्व और हिंदू के संगठित होने की बात होती है तो उस पर एकदम से आरोप लगा दिया जाता है कि देखिए हिंदू संगठित हो रहे हैं और ये ठीक नहीं है, ये गलत है। भारतवर्ष सनातन धर्मावलंबियों और हिंदुओं का देश रहा है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी कभी न कभी हिंदुस्तान के अंग रहे हैं और मेजॉरिटी हिंदू रही है। तो मैं इतना ही तो कह रहा हूं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, पीएचडी किए हुए लोग हैं, जो एकेडमिक क्वालिफाइड हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं हैं, आध्यात्मिक विद्या जिनके पास नहीं है, वही आपको ऐसी भाषा बोल सकते हैं। नहीं तो आप पूछिए जो थोड़ा भी आध्यात्मिक भाषा को जानता होगा और प्रेम की भाषा को जानता होगा, वो पाकिस्तान में रहना पसंद करेगा, अफगानिस्तान में रहना पसंद करेगा, बांग्लादेश में रहना पसंद करेगा या हिंदुस्तान में रहना पसंद करेगा। वो खुद बता देगा। मुसलमान भी होगा तो कहेगा हिंदुस्तान मेरा सबसे बढ़िया है, मैं हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्योंकि आपने देखा अफगानिस्तान में गुरु ग्रंथ साहब लाने के लिए कितनी तरद्दुत करनी पड़ी, उठा के लाने पड़े। अरे एक यही देश है जहां हिंदू ज्यादा हैं, सनातन धर्मावलंबी ज्यादा हैं। जो भी पैनल में भी बैठे हैं, चाहे किसी दल में हो, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं सत्य का अवलंबन करें और यह बात जरूर कहें कि हिंदू है तो राष्ट्र है, हिंदू है तो सेकुलरिज्म है, हिंदू है तो शांति है। और एक बात और पूछूंगा, 70 साल से वास्तव में जब ये होता था तुष्टीकरण, तब हमारी आवाज क्यों नहीं निकलती थी? मैं सैकड़ों ऐसे उदाहरण बता सकता हूं, लेकिन लोग कहेंगे राजनीतिक हो गए। हालांकि ये भी आपको एक बात क्लियर कर दूं, राजनीतिक व्यक्ति कह के और साधुओं को अलग कर देते हैं। राजनीति धर्म का एक अंग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धर्म का अर्थ होता है बीइंग एंड बिकमिंग, बचना और बढ़ना, सबको बचाओ, सबको बढ़ाओ, सबके लिए एक सुंदर स्पेस हो, सबके प्रगति के लिए एक जगह जहां पर हो, उसको धर्म कहते हैं। अब मैं पूछता हूं, राजनीति धर्म से चलनी चाहिए या अधर्म से चलनी चाहिए? क्या कोई इस पैनल में बैठा हुआ व्यक्ति आपसे, जिससे आप पूछोगे, वो कहेगा कि अधार्मिक राजनीति होनी चाहिए? राजनीति धर्म का एक अंग है और पूर्णतः धार्मिक राजनीति होनी चाहिए। अधार्मिक होने के कारण तो भारतवर्ष को इतना भुगतना पड़ रहा है। भारत अगर धार्मिक राजनीति प्रारंभ कर दे तो भारत के प्रत्येक नागरिक आनंदित रहेंगे, चाहे वो जिस मत के अवलंबन करने वाले हों। मैं बार बार कह रहा हूं, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सभी आनंद में रहेंगे अगर भारत धर्म की परंपरा, अभी तो अधार्मिक परंपरा से चल रही है, तुष्टीकरण की नीति से चल रही है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यकवाद का ये एक खेल चल रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं, हिंदुस्तान तभी तक सुरक्षित है, और ये करोड़ों नहीं अरबों लोग कहेंगे, जब तक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हिंदुस्तान बना हुआ है। जैसे ही कम हुए, 40%, 50% हुए, ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये चैनल भी ऐसे चैनल नहीं रहेगा, सब में लग जाएंगे इस्लामिक स्टेट के झंडे। ये सबको पता होगा, जो लोग राजनीति भी कर रहे होंगे। पर तात्कालिक राजनीति के लिए भारत के आने वाले पीढ़ियों का आप वध मत करिए। भारत की आने वाली पीढ़ियों के विषय में सोचिए, उसमें आपके भी बच्चे हैं, आपके भी अपने नौनिहाल हैं। इसलिए भारत को सुरक्षित रखना है तो ये हिंदू बाहुल्य और सनातन प्रकृति का धर्म वाला देश ही रहना चाहिए। संविधान से ही चले, पर बहुसंख्यक हिंदू हैं तभी सुरक्षा है। जी।